हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाइट बैठ रहा। आज के इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा आस्काई कोड, जिसे हम ASCII कोड भी कहते हैं। दूसरा है हमारा ABCDIC कोड। दोनों ही एक कोडिंग सिस्टम है। कोडिंग सिस्टम मीन्स कहने का ये कि हमारे जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, वो कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनकोडिंग सिस्टम क्या होता है। Characters encoding is a system that assign unique numeric value to every characters like letter, number, symbols। मतलब encoding system हमारा क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाती है। न्यूमेरिक मतलब नंबर असाइन किया जाता है, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो खुद एक नंबर क्यों ना हो, और एक सिंबल भी हो सकता है, लाइक @ हो गया या हैशटैग हो गया। ये सब क्या है? सिंबल्स। तो उनको सब क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाती है। एनकोडिंग सिस्टम के हमारा जो कंप्यूटर है वो लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा, मतलब किसी भी लेटर या कैरेक्टर्स को समझ ही नहीं पाएगा कि उसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब उसको कैसे मैं शो करूँ मॉनिटर स्क्रीन पे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी इनकोडिंग सिस्टम नहीं है, तो ये जो हमारा मान लीजिए हमने किसी का नेम टाइप किया, सपोज रोहित टाइप किया, तो रोहित जो आर है उसमें लेटर, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं असाइन की गई, कोई है ही नहीं मतलब उसका, तो वो कैसे उसको वर्क करेगा, कैसे उसको शो करेगा। तो इनकोडिंग सिस्टम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा हमारी रिक्वेस्ट्स को। ठीक है, हमारा जो हमें नीड है या हमें आउटपुट जो चाहिए वो हमारे पास वो शो नहीं कर सकता। हमारे पास दो इनकोडिंग सिस्टम होते हैं। पहला है हमारा आस्काई कोड। तो पहले हम आस्काई कोड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आस्काई कोड का जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के थ्रू, मतलब यूएस में ही डिजाइन किया गया है, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1963 में बाय ANSI के थ्रू, मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू। ठीक है, और जो उसका साइज होता है, साइज के हमारे पास 7 बिट्स। 7 बिट्स का मतलब ये है, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी लेटर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, मान लीजिए नंबर ही ले लेते हैं 3। अब इसको कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? 7 बिट्स फॉर्म में। तो मतलब 1 0 0 0 1 1 जैसे किसी भी नंबर में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, पर 7 बिट्स फॉर्म में किया जाएगा। 7 बिट का यहाँ एक और मतलब ये है कि जितने भी, मतलब हर एक कैरेक्टर को 7 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर। ओके, जैसे मान लीजिए 3 है, या कोई कैरेक्टर भी हो सकता है हमारे पास, तो उसको भी 7 बिट्स की फॉर्म में ही हम स्टोर करेंगे। ठीक है, और जो 7 बिट की जो मैक्सिमम रेंज होती है हमारे पास, वो होती है हमारी 0 से 127 बिट तक। ठीक है, मतलब टू दी पावर, अगर मैं टू दी पावर 7 लिखूं तो हमारे पास क्या आएगा? 128। इसीलिए हम उसको कितने डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं? 7 बाइनरी डिजिट्स में। ठीक है, मतलब जो एसकाई कोड होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, मतलब जैसे कैपिटल लेटर्स हो गए हमारे पास, ए से लेके जेड तक जितने भी कैपिटल लेटर होंगे वो भी इसको वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू असाइन करेगा। ओके, स्मॉल लेटर्स हो गए हमारे A to Z, नंबर्स हो गए 0 से 9 तक की रेंज, जितने भी नंबर होंगे उसको वो अलग एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेगा, डिफरेंट वो भी। स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, जैसे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, रुपीज का साइन हो गया, उनके लिए भी क्या करेगा? अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की करेगा। ठीक है, कंट्रोल कैरेक्टर मतलब एंटर, अगर अगर आप एंटर करते हो कीबोर्ड को थ्रू, वहां पर भी आपको क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाती है एसकाई कोड के अंदर। ठीक है, इवन आप स्पेस भी देते हो या टैब्स क्लिक करते हो तो वहां भी आपके पास क्या होगा? एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए के लिए हम लोग 97 जो एसआई कोड होता है नंबर वो असाइन करता है। ठीक है, और जो कैपिटल ए है उसके लिए 65, मतलब दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इनकोडिंग सिस्टम है वो है हमारा EBCDIC कोड। ओके, इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारे पास वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ठीक है, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1963 के IBM के थ्रू। IBM को जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो 8 बिट्स, मतलब 256 कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है, डिफरेंट, मतलब जहां जितने भी इसमें कैरेक्टर्स होते हैं एक एबेटिक कोड के अंदर, उनको 8 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, मतलब टू दी पावर 8, टू दी पावर 8, जो हमारे पास क्या मिलेगा हमें? 256। ओके, एक नोट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एबेटिक कोड के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, मतलब जो हम न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को, वो नॉट सिक्वेंशियल होता है, बट एसआई कोड के अंदर क्या होता है? वो सिक्वेंशियल स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है दोनों में, इंपॉर्टेंट, इसको रिमेंबर रखना।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास जो एसकाई कोड था, वहां पर हमारे पास जो कैपिटल ए था उसके लिए 65 वैल्यू थी, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैपिटल ए है उसके लिए क्या है 193। ठीक है, वैसे ही स्मॉल ए के लिए भी एक डिफरेंट वैल्यू है 129। ओके, यूज केस की बात करें, जो हमारा एस्काई एनकोडिंग सिस्टम होता है वो हमारा पीसीस, लैपटॉप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, HTML, ठीक है, ये और टेक्स्ट फाइल्स हो गई हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वो सब क्या होता है एस्काई कोडिंग एनकोडिंग सिस्टम को यूज करता है। ठीक है, और जो हमारा EBCDIC कोड जो कोडिंग सिस्टम था, एनकोडिंग सिस्टम जो है वो IBM मेन फ्रेम सिस्टम में यूज किया जाता है और बैंकिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। IBM मेन फ्रेम सिस्टम जो है बेसिकली IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर पावरफुल और सुपर रिलायबल होते हैं। ठीक है, जिस वजह से हम लोग EBCDIC कोड का यूज करते हैं। ये क्या करता है, मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करता है पर सेकेंड में। ठीक है, विदाउट एनी क्रैशिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मनी विड्रॉ करते हैं फ्रॉम ATM मशीन, तो वहां पर भी आपको कौन सा एनकोडिंग सिस्टम यूज किया जाता है, EBCDIC कोड, क्योंकि मिलियंस ऑफ जो ट्रांजेक्शन होते हैं पर डे के हिसाब से या विड्रॉवल होते हैं हमारे मनी, ठीक है, तो वहां पर जो डेटा होता है उसको बहुत ही फास्ट तरीके से प्रोसेस किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वहां पर हम लोग कौन सा इनकोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं, EBCDIC इनकोडिंग सिस्टम का। ठीक है, वाई एविडिक एनकोडिंग सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट, मतलब जो हमारा दूसरा एनकोडिंग सिस्टम था EBCDIC जो एनकोडिंग सिस्टम है वो अभी भी एग्जिस्ट क्यों करता है। मैनी ओल्ड सिस्टम वर बिल्ड यूजिंग EBCDIC एनकोडिंग सिस्टम। तो जो हमारे जितने भी ओल्ड सिस्टम्स हैं वो किस एनकोडिंग सिस्टम पर बने गए हैं, दिस वन। ठीक है, कन्वर्टिंग देम टू ASCII वुड बी कॉस्टली एंड रिस्की, मतलब ASCII अगर हम सिस्टम का यूज करते हैं, ASCII इनकोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं, तो वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ सकता है और थोड़ा रिस्की भी पड़ सकता है, क्योंकि जो ASCII इनकोडिंग सिस्टम जो है वो स्मॉल लेटर्स को कन्वर्ट कर सकता है, ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ सेट्स को। बट जो EBCDIC जो इनकोडिंग सिस्टम है वो एक कैरेक्टर सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, मतलब इनकोडिंग कर सकता है न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, जिस वजह से हम लोग आज भी मतलब कुछ फैक्टर्स में जैसे IBM फैक्टर में हो गया, वहां पर EBCDIC कोड का ही यूज किया जाता है। कंक्लूजन की बात करें, सेम वर्क ऑफ इनकोडिंग सिस्टम कन्वर्ट लेटर एंड सिंबल इनटू नंबर्स। दोनों ही इनकोडिंग सिस्टम का सेम वर्क है, दोनों ही कैरेक्टर्स को या लेटर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, उनको नंबर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक डिफरेंस है, ASCII में जो हमारा न्यूमेरिक असाइन किया जाता है वो पोजिशनल होता है, सिक्वेंशियल होता है, और जो दूसरे इनकोडिंग सिस्टम में असाइन किया जाता है जैसे हमारा EBCDIC जो इनकोडिंग सिस्टम है वहां पर नॉन सिक्वेंशियल होता है। ठीक है, ASCII यूज्ड एवरीवेयर इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। आज की डेट में जो ASCII कोडिंग इनकोडिंग सिस्टम है वो बहुत जगह यूज किया जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर्स में भी वही यूज किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा EBCDIC जो इनकोडिंग सिस्टम है वो इट्स रेयर बट स्टिल इन IBM मेन फ्रेम स्पेशली बैंकिंग सिस्टम। तो बेसिकली रेयर है, ठीक है, बट अभी कहाँ यूज होता है ज्यादातर IBM में। ठीक है, IBM फील्ड में किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पेशल में किया जाता है, और स्पेशली सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है बैंकिंग सिस्टम में। इवन आपके एयरलाइन सिस्टम भी हो गए, वहां पर भी आपका जो इनकोडिंग सिस्टम है वो हमारे पास ये वाला है EBCDIC इनकोडिंग सिस्टम। ठीक है,